येलोस्टोन खत्म हुआ, लेकिन डटन परिवार की कहानी अभी बाकी है। क्या डटन रैंच सच में येलोस्टोन की लेगेसी को आगे बढ़ाता है या सिर्फ पुराने नाम का फायदा उठा रहा है? आज हम बात करेंगे इस नई न्यू वेस्टर्न ड्रामा सीरीज की, जिसमें फिर लौटे हैं बेथ और रिप, और इस बार खेल मोंटाना नहीं टेक्सास में हो रहा है। डटन रैंच, ये सीरीज आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, डटन रैंच बेसिकली येलोस्टोन यूनिवर्स का कंटिन्यूएशन है, जहां कहानी फोकस करती है बेथ डटन और रिप व्हीलर पर। येलोस्टोन की एंडिंग के बाद फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आगे क्या होगा, और ऑनेस्टली इस सीरीज ने वही इमोशनल कनेक्शन पकड़ने की कोशिश की है। इस बार सेटिंग बदल चुकी है। मोंटाना की ठंडी पॉलिटिकल रैंच वॉर्स की जगह हमें मिलता है टेक्सास का रफ एटमॉस्फेयर, जहां पावर, लैंड और सर्वाइवल का गेम फिर शुरू होता है। अगर आपने येलोस्टोन सिर्फ बेथ और रिप के लिए देखा था, तो भाई ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। बेथ पहले की तरह सैवेज, फियरलेस और डेंजरस है। उसके डायलॉग्स अभी भी इतने ब्रूटल हैं कि कई सीन्स में लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। और रिप वही साइलेंट बीस्ट, कम बोलता है लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस पूरी सीरीज डोमिनेट करती है। दोनों की केमिस्ट्री ऑनेस्टली अभी भी शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनके इमोशनल सीन्स इस बार पहले से ज्यादा मैच्योर फील होते हैं। अब बात करें स्टोरी की, तो शुरुआत काफी स्ट्रांग है। सीरीज धीरे धीरे बिल्ड होती है और फैमिली टेंशन, लैंड पॉलिटिक्स और रिवेंज एंगल को मिक्स करती है, लेकिन बीच बीच में पेसिंग थोड़ी अनइवन लगती है। कुछ एपिसोड्स बहुत इंटेंस हैं और कुछ सिर्फ सेटअप जैसे फील होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि राइटर्स एक साथ बहुत सारी स्टोरी लाइन्स हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमैक्स जाते जाते शो फिर पकड़ बना लेता है। अब भाई विजुअल्स की बात करें तो शो विजुअली शानदार है। टेक्सास रैंचेस, सनसेट शॉट्स, हॉर्सेस, ओपन लैंडस्केप्स, हर फ्रेम सिनेमैटिक लगता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक वही क्लासिक वेस्टर्न वाइब देता है, जिससे कई सीन्स और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अगर आप काउबॉय एस्थेटिक पसंद करते हो तो ये सीरीज विजुअली आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। अब प्रॉब्लम्स भी हैं। अब फ्लॉज की बात करें तो सीरीज कभी कभी जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। कुछ डायलॉग्स इतने ओवर द टॉप लगते हैं कि वो नेचुरल नहीं लगते, और साइड कैरेक्टर्स को उतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कई व्यूअर्स को यह भी लग सकता है कि शो नॉस्टैल्जिया पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो ओवरऑल डटन रैंच कोई परफेक्ट मास्टरपीस नहीं है, लेकिन अगर आप येलोस्टोन यूनिवर्स के फैन हो तो ये सीरीज आपको काफी एंटरटेन करेगी। बेथ और रिप की केमिस्ट्री, वेस्टर्न वाइब और इमोशनल ड्रामा शो को एंगेजिंग बनाते हैं। हाँ, पेसिंग इश्यूज और एक्स्ट्रा मेलोड्रामा बीच बीच में फील होता है, लेकिन फिर भी बिंज वर्दी फैक्टर बना रहता है। मेरी तरफ से डटन रैंच को मिलते हैं 7.5 स्टार्स। अगर आपको इंटेंस फैमिली ड्रामा, रिवेंज स्टोरीज और वेस्टर्न एटमॉस्फेयर पसंद है तो ये सीरीज मिस मत करना। अब आप बताओ, क्या येलोस्टोन के बाद भी डटन यूनिवर्स में दम बचा है या फ्रैंचाइज अब स्ट्रेच हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।